हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारा यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ECHS की तरफ से नई भर्ती आ चुकी है। जी हाँ, ECHS नर्स भर्ती 2024। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ECHS की तरफ से नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिकल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल विभिन्न पदों पर टोटल 200 प्लस पदों पर नई वैकेंसी आ चुकी है। सबसे अच्छी अपडेट अगर मैं आपको बता दूं, एक साथ 9 फुल नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं। जैसे आप लोग देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी हाँ, ECHS की तरफ से एक साथ 9 नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं, जिसमें बरेली से वैकेंसी है, भुवनेश्वर से वैकेंसी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से वैकेंसी, उत्तर प्रदेश में देवरिया, बस्ती, बरेली से वैकेंसी है, कोची से वैकेंसी, जालंधर से वैकेंसी, पटना से वैकेंसी, अहमदाबाद से वैकेंसी है। तो दोस्तों, पूरे भारत से जो है वैकेंसी निकाली गई है। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बाकी उत्तर प्रदेश में जो है 4 जगह से वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोगों को बता दें, आपकी जो है नोटिफिकेशन के अनुसार अलग अलग लास्ट डेट है, जिसमें 5 अगस्त तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं वे भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जो एक सर्विसमैन है वे भी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही जो नॉर्मल ओपन कैंडिडेट हैं वे भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जो सिविलियन हैं वे भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ECHS की तरफ से एक साथ 9 फुल नोटिफिकेशन, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलेंगे ECHS के ऑफिशियल वेबसाइट पर, बात करेंगे अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आपको जाके सर्च करना है गूगल पर ECHS। जैसे आप लोग सर्च करोगे, यहाँ पे देखिए वेबसाइट शो कर रही है ECHS, और यहाँ पे देखिए www.echs.government.in, और यहाँ पे नीचे आओगे तो एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है। तो जो एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है नंबर 1, इस पर ही आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे, विज्ञापन पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। रिक्रूटमेंट कैरियर पेज है, और इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पर आ सकते हो। जैसे आप लोग इस पेज पर आओगे तो यहाँ पे देखिए ECHS एक सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, डिपार्टमेंट ऑफ ESW, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहाँ से वैकेंसीज है। और अगर आप लोग देखोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोग इस पेज पर आओगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन का जो है PDF मिल जाएगा। क्लिक है टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि ऑफलाइन मोड में ही आपको फॉर्म भरना है। तो इस पर क्लिक करके सबसे पहले एप्लीकेशन PDF को ओपन करके प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म को भर देना है। यहाँ पे देखोगे अहमदाबाद से वैकेंसी निकाली गई है, 25 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसका इंटरव्यू जो डेट है बाद में बताया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ फॉर ECHS पॉलीक्लिनिक, इस पर क्लिक करोगे, विज्ञापन ओपन हो जाएगी। अलग अलग न्यूज़पेपर में ये फुल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। यहाँ पे सारी जानकारी है, हिंदी में भी विज्ञापन है। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS, स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल जामनगर। तो जामनगर राजकोट से वैकेंसी है। ECHS सेल स्टेशन मुख्यालय जामनगर, ECHS पॉलीक्लिनिक जामनगर एवं राजकोट में जो है निम्नलिखित मेडिकल नॉन मेडिकल स्टाफ की जो है पूर्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 वर्ष एवं सिविल उम्मीदवारों के लिए 11 महीने के अनुबंध के आधार पर नियुक्ति करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यानी जो एक सर्विसमैन सैनिक हैं, यानी जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए 1 वर्ष की वैकेंसी है। बाकी जो सिविल उम्मीदवार हैं, जैसे आप लोग हो ओपन कैटेगरी, ओपन कैंडिडेट है ना, उनके लिए 11 महीने की वैकेंसी है। यहाँ पे देखोगे संपर्क नंबर दिया गया है, ईमेल ID दिया गया, आप लोग बात कर सकते हो। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, 58 वर्ष अधिकतम आयु है। ECHS पॉलीक्लिनिक राजकोट में आपकी भर्ती होगी। कम से कम अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, और कम से कम अगर आपने 12वीं पास कर रखा है और आपने डिप्लोमा कर रखा है फार्मासिस्ट में या फार्मेसी में, और फिर आपके पास 3 साल का अनुभव है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 28,100 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। एक वैकेंसी है। इसके बाद देखिए डेंटल हाइजीनिस्ट की वैकेंसी, डेंटल असिस्टेंट की वैकेंसी है,
और एक वैकेंसी 28,100 रुपये सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशंस देखिएगा, इसमें भी डिप्लोमा वाले फॉर्म भर सकते हैं। नर्सिंग सहायक की वैकेंसी है और इसमें जीएनएम डिप्लोमा प्लस 1 साल का, देखिए अगर आपके पास 5 साल का अनुभव है और आपने जीएनएम कर रखा है या फिर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, फॉर्म भर सकते हो। ECHS पॉलीक्लिनिक राजकोट में वैकेंसी है, एक वैकेंसी 28,100 रुपये सैलरी दी जाएगी। लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी है और बीएससी अगर आपने कर रखा है मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर आपने यहाँ पे अगर आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर रखा, फॉर्म भर सकते हो। 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। 28,100 रुपये सैलरी मिलेगी। सफाई वाला की भी वैकेंसी है, इसमें बस पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे आप लोग 5वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास, 10वीं पास, पढ़ा लिखा होना चाहिए। 16,800 रुपये सैलरी मिलेगी। कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। और भी यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी है। 25 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। कैसे फॉर्म भरना है, इन सभी की जानकारी डिटेल्स में इस नोटिफिकेशन में दी गई है, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा नीचे आप लोग इलाहाबाद से वैकेंसी है और ये जस्ट आप लोग नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए कंट्रैक्चुअल स्टाफ फॉर ECH पॉलीक्लिनिक। 17 अगस्त तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो और 28 अगस्त को आप लोगों का इंटरव्यू होगा। तो जो प्रयागराज से वैकेंसी है इसके लिए आप लोग 17 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पे देखोगे भारत सरकार रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत वैकेंसी है। और यहाँ पे भी देखोगे तो ECHS पॉलीक्लिनिक देवरिया एवं बस्ती में जो है संविदा आधार पर 11 माह की अवधि हेतु मेडिकल, पैरामेडिकल व नॉन मेडिकल की जो वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें दंत चिकित्सक की वैकेंसी BDS फॉर्म भर सकते हैं, एक वैकेंसी 75,000 रुपये सैलरी मिलेगी। एंड रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा क्लास 1 रेडियोग्राफर कोर्स कर रखे हो, फॉर्म भरिए। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, DMLT फॉर्म भर सकते हैं, 28,100 रुपये सैलरी मिलेगी। नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है, GNM कर रखे हो या फिर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है और आपके पास स्पेशलिटी नर्सिंग में डिप्लोमा या कुछ कोर्स कर रखे हो और फ्रेशर हो, फिर भी फॉर्म भर सकते हो, एक वैकेंसी 28,100 रुपये सैलरी मिलेगी। फिजियोथेरापिस्ट की वैकेंसी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी और सफाई वाला की वैकेंसी है, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बताना चाहता हूँ तो ECHS पॉलीक्लिनिक बस्ती में जो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, एक वैकेंसी, एम्बुलेंस और ड्राइवर की वैकेंसी और सफाई वाला की वैकेंसी है। बाकी आप लोगों को यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप लोग संपर्क कर सकते हो। और इसके लिए दोस्तों आप लोग जो हैं देखोगे तो 16 अगस्त तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे देखिए, हाँ 16 अगस्त को जो है 11 बजे तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद 23 अगस्त को जो है आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इसके बाद आप लोग नीचे आइए और यहाँ पे देखिए अम्बाला की वैकेंसी है और इसमें 23 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 7 अगस्त 2024 को आपका इंटरव्यू होगा। तो चलिए अम्बाला के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे देख लेते हैं। देखोगे तो अम्बाला में जो है वैकेंसी है और ये गायनकोलॉजिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी, रेडियोलॉजिस्ट की वैकेंसी, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी और डेंटल ऑफिसर की वैकेंसी, रेडियोग्राफर की वैकेंसी, डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी, ELT की वैकेंसी और फिजियोथेरापिस्ट की वैकेंसी, नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, IT नेटवर्क टेक्नीशियन की वैकेंसी और सफाई वाला की वैकेंसी। और यहाँ पे आप लोग देखोगे 23 जुलाई 2024 2 बजे तक फॉर्म भर सकते हो, क्लियर हो चुका है। और 7 अगस्त 2024 को आपका इंटरव्यू होगा। कुछ वैकेंसियां जो 2023 की है, मैंने उसे 2024 के तहत वैकेंसी के बारे में आपके सम्मुख जानकारी दे दी है, माफ़ी चाहता हूं, ध्यान नहीं दिया। 2023 की वैकेंसी थी लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे 2024 और उसकी भी मैंने जानकारी अभी दे दी है। बस्ती और देवरिया का जो है 2023 की वैकेंसी है लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और बाद में पता चला कि 2024 की वैकेंसी नहीं 2023 की वैकेंसी थी, तो माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जो सभी वैकेंसियाँ हैं 2024 की वैकेंसी है। बरेली की देखिए 2024 की वैकेंसी है, 20 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 22 जुलाई को आप लोगों का इंटरव्यू होगा और ये मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए भुवनेश्वर की वैकेंसी है और भुवनेश्वर में जो है 30 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। और इसमें देखोगे तो वही है, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी रहेगी, नर्सिंग की वैकेंसी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहेगी। और इसके बाद आप लोग नीचे आइए, नीचे आप लोग आओगे तो देखोगे सबसे पहले
एक जगह से और वैकेंसी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। टोटल 8 से 9 जगहों से वैकेंसी, हिसार से वैकेंसी है। हिसार हरियाणा से जो है वैकेंसी है। 30 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पे जो है जो सिविल कैंडिडेट हैं वे भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो EX सर्विसमैन है वे भी फॉर्म भर सकते हैं। OIC की वैकेंसी, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी, डेंटल ऑफिसर की वैकेंसी, नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, डेंटल हाइजीनिस्ट की वैकेंसी, एम्बुलेंस ड्राइवर की वैकेंसी, फीमेल अटेंडेंट की वैकेंसी है। यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेना। 21 से ECHS पॉलीक्लिनिक से वैकेंसी, उसकी भी जानकारी है। और यहाँ पे 30 जुलाई 2024 तक फॉर्म भर सकते हो। किस एड्रेस पे फॉर्म भर के भेजना है इसकी भी जानकारी है। और इसके बाद इंटरव्यू आप लोगों का 4th वीक ऑफ अगस्त 2024 में होगा, और इंटरव्यू के बेस पर ही दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद एक और वैकेंसी 27 जुलाई 2024 तक के लिए है। 31 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो हिसार से। और एक और वैकेंसी जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट की है, फिजियोथेरापिस्ट की है, एम्बुलेंस ड्राइवर और सफाई वाला की वैकेंसी है। इसमें आप लोग जो है 27 जुलाई तक फॉर्म को जो है भर सकते हो। और इसका जो इंटरव्यू होगा 2nd या 3rd वीक ऑफ अगस्त में होगा। इसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। तो हिसार से 2 नोटिफिकेशन दोस्तों निकाला गया है। मैं फिर आपसे बताना चाहता हूं कि कुछ गलतियां हो गई हैं इस वीडियो के बनाते वक्त। बस्ती और देवरिया की जो वैकेंसी थी यह 2023 थी, मैंने उसे ध्यान नहीं दिया। 2024 के तहत वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दे दी है, माफ़ी चाहता हूं। बाकी सभी वैकेंसियां 2024 की हैं। आप लोग फिर देखिएगा, नीचे आइए, मैंने हिसार के बारे में बता दिया है। और जालंधर देखो, जालंधर की वैकेंसी है। 26 जुलाई 2024 तक आप लोग फॉर्म जो है भर पाओगे। यहाँ पे देखोगे जालंधर से वैकेंसी है। OIC की वैकेंसी, मेडिकल स्पेशलिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। मेडिकल ऑफिसर के साथ डेंटल ऑफिसर, नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, और ड्राइवर की वैकेंसी है, और सफाई वाला की वैकेंसी है। और 26 जुलाई तक आप लोग फॉर्म दोस्तों भर पाओगे। इसके बाद नीचे आइए, कोची की वैकेंसी, और कोची की जो है 1 अगस्त तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इंटरव्यू आपका बाद में होगा। और कोची में जो है मेडिकल ऑफिसर MBBS की वैकेंसी है। इसके बाद देखोगे तो नीचे आइए, लखनऊ की वैकेंसी फ़िलहाल अभी नहीं है, मुंबई की वैकेंसी है। और मुंबई में देखोगे तो 5 अगस्त तक आप लोग, 5 अगस्त 2024 तक आप लोग फॉर्म जो है भर पाओगे। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी, MBBS + 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, फॉर्म भरिए, 75,000 रुपये सैलरी मिलेगी। नीचे आइए, और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर देखिए नीचे आइए जस्ट, पटना से वैकेंसी है। 23 जुलाई को इंटरव्यू होगा। और बिहार पटना से भी वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें भी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। MBBS का रखे हो, फॉर्म भर सकते हो, 5 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए। और फिर देखिए पुणे से तो वैकेंसी नहीं है, डेट यहाँ पे चली गई है। रांची में भी वैकेंसी नहीं है फ़िलहाल। इसी तरीके से वैकेंसी थी, मैंने आपको दिखा दी है। एक झलक मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, 1 सेकंड देखिए। अहमदाबाद से वैकेंसी है, 25 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखोगे तो यहाँ पे देखिए इलाहाबाद की वैकेंसी है। और इलाहाबाद की जो है 17 अगस्त तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 28 अगस्त को जो है आप लोगों का इंटरव्यू होगा। चलिए एक बार मैं देखता हूँ कि गलती कहाँ हुई है। एक देखिए, नहीं सही वैकेंसी है, बस इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती शायद कर दी है। 2023 इन्होंने मेंशन किया, ये देखिए इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की है। मेरे से मिस्टेक नहीं हुई है, इसको मैंने ध्यान में दिया। मैंने सोचा 2023 की वैकेंसी मैंने बता दिया, लेकिन 2024 की वैकेंसी, इस नोटिफिकेशन में इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी है। देखिए बस्ती से वैकेंसी है, देवरिया से वैकेंसी है, ये देखिए। और यहाँ पे देखोगे तो 2023 बताया गया है, इन्होंने थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक की है। लेकिन जब आप लोग बैक आओगे तो यहाँ पे देखिए 17 अगस्त 2024 तक फॉर्म भर सकते हो। और 28 अगस्त 2024 को इंटरव्यू होगा। ये इलाहाबाद की वैकेंसी बिल्कुल रियल है, मैंने गलती से बोल दिया कि गलत है, लेकिन जब आप लोग नोटिफिकेशन देखोगे उन्होंने 2023 मेंशन किया है, जो कि उनकी गलती है। बाकी यहाँ पे सब कुछ सही है, 2024 की वैकेंसी है। फिर अम्बाला में जो है वैकेंसी निकाली गई है, 23 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। फिर आप लोग नीचे आइए, और बरेली में देखिए वैकेंसी है। और फिर यहाँ पर भुवनेश्वर से वैकेंसी है। इसके बाद नीचे आइए, और अगर हम बात करते हैं फिर यहाँ पर, तो देखिए पटना से वैकेंसी है, मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके बाद हिसार से जो है 2 नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए जालंधर से वैकेंसी निकाली गई है, कोची से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो और इसके बाद जो है मुंबई से भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो लगभग 10 से 12
नई नोटिफिकेशन ECHS की तरफ से आ चुकी है, जिसकी मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन इस वीडियो में ECHS की तरफ से संविदा पर एक सर्विसमैन, साथ ही जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं जैसे आप सभी लोग हो, आप लोगों के लिए भी ये वैकेंसी निकाली गई है। कहीं पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, कहीं पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आप लोग अपने लोकेशन वाइज, अपने स्टेट वाइज फॉर्म भरिए और इंटरव्यू दो। इंटरव्यू के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।